बार बार अगर निहाल साहब के दबदबे की या निहाल साहब की हम बात करेंगे कि निहाल साहब ऐसे थे, निहाल साहब वैसे थे, निहाली सियासत और निहाल साहब के अंदाज में हम जवाब देंगे, ये सब जुमले हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है कि यानी किसी भी मामले में मुफ्ती साहब का खुल के बयान नहीं आ पाता? बजाय ये कहना सलीम गड़बड़ का कि सब चोर हैं, है ना, यह जानबूझ करके कहा गया जुमला, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की मुखालफत का अंदाज कौम कबूल करती उड़ती नहीं। मुस्तकीम भाई या जनता दल के लोग जो हैं वो अपना खोया हुआ वक़ार दबदबा हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है जिस कौम का लीडर मजबूत होता है वो कौम भी मजबूत मानी जाती है। आज हम रिसाइट टुडे में इसी मुद्दे पर लोगों से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अफराद से मुलाकात कर रहे हैं कि क्या शहर में सियासी लीडरों का दबदबा ख़त्म होता जा रहा है या सियासी दबदबा अब नहीं बचा है। मैं हूं काशिफ सम्मन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे। आज हम मुलाकात कर रहे हैं जाहिद अयूबी से, जिन्हें लोग कारी जाहिद अयूबी के नाम से जानते हैं, जो एक सोशल वर्कर भी हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं और समाज के तई बहुत सरगर्म भी रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो सियासी दबदबा ख़त्म हो रहा है या नहीं है या है, क्या है ये पूरा मुद्दा और पूरा सिनेरियो, पूरा एक सीन जो है ये समझने की कोशिश करेंगे। कारी साहब, आपका सबसे पहले तो इस्तकबाल है रिसाइट टुडे में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अभी जो मौजूदा हाल है, हम और भी इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल तो ये है कि क्या आपको लगता है कि शहर में सियासी दबदबा कम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। रही बात आपके सवाल की कि सियासी दबदबा या सियासी यानी लीडर का दबदबा कम हो रहा है, तो मेरी समझ से ऐसा है कि मैं निहाल साहब का पूरा ज़माना देखा, शब्बीर सेठ का ज़माना देखा, हारून अंसारी एमएलए नहीं थे लेकिन उनका भी दबदबा देखा, बड़ा अच्छा दबदबा रहा है। और अब मैं नहीं समझता कि इतने मजबूत तरीन लीडर थे निहाल साहब, लेकिन मुसलसल फसादात होते रहे, लोग मरते रहे, इमलाक का भी बहुत नुकसान हुआ, करोड़ों की इमलाक जलती थी एक फसाद में, और तकरीबन वक्फे से बहुत ज़्यादा फसादात हुए हैं मालेगांव में। अब आज की पोजीशन जो है, उस वक्त सियासत का पैमाना अलग था, सियासी शऊर अलग था और अलग किस्म की सियासत हुआ करती थी, मुद्दों पे सियासत करते थे। और मैंने जैसे कहा बहुत मजबूत लीडर थे निहाल साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब उसके बाद जब मुफ्ती साहब आए, एमएलए बने, और आज की पोजीशन जो है, अगर दबदबा इसको कहा जाए कि मतलब प्रशासन को गालियां देना, प्रशासन को बुरा भला बोलना, मैं नहीं समझता कि ये इसको दबदबा बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रशासन से अपनी कौम के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, अपने पावर के दबदबे से उसको कौम को जितना फ़ायदा हम करा सकते हैं, वो हिकमत अमली इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ ये दबदबा है। अब ये हिकमत अमली मुफ्ती साहब की थी। आज जो गढ़ की यात्रा का जो मामला है, ये निहाल साहब के पहले से ये यात्रा के लोग जो जाते हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से वो लोग गुजर जाते थे। सियासी हालात बदले, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो सियासत होने लगी और हर मुद्दों पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो सियासत करना और फ़र्ज़ ऐन समझा जा रहा है। अब ऐसे हालात में हिकमत अमली का तकाज़ा ये है कि ऐसी सियासत की जाए, ऐसा दबदबा बनाया जाए या ऐसे अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया जाए कि कौम को कम से कम नुकसान पहुँचे या नुकसान ना पहुँचे। मैं सलाम करता हूँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को कि उन्होंने इस मामले में भी ऐसी सूझबूझ का मुजाहरा किया, ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल की कि शहर जो है फसाद की तरफ नहीं गया, शहर जो है लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं गया, पुरअमन रहा। कुछ हालात ऐसे हुए और मुफ्ती साहब ने मेमोरेंडम दिया कि प्रशासन से मिल करके कहा कि भाई जो खाती है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब उस पर काम हो रहा है, कुछ लोग उठाए भी गए।
जो आउटर के एमएलए हैं, जो आज इत्तेफाक से वज़ीर हैं गवर्नमेंट में। अब चूँकि ये बात को एक बच्चा भी समझता है कि एक एमएलए से ज़्यादा ताकतवर मिनिस्टर होता है। अब वो ताकतवर हैं, लेकिन मुफ्ती साहब की हिकमत अमली से बाज़ ऐसे काम जो है उनसे करवाए जा रहे हैं, मालेगांव में हो रहा है। जब ये बात आती है कि चाहे प्रशासन का मामला हो या कॉरपोरेशन का मामला हो, ऑफिसरान से कुछ बात करने का मामला हो, तो अक्सर ये लोगों के जहन में बात आती है कि अगर निहाल अहमद होते तो ये मामला कुछ अलग एंगल से देखा जाता और वो जो एक हीरो की जो छवि है तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस वक्त हालात ऐसे थे, निहाल साहब वाकई में बहुत मजबूत लीडर थे। अब दुनिया में नहीं है। अब उनकी जैसी ताकत बनाना पड़ेगी, उनके जैसी हिकमत अमली इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उनके जैसे ताल्लुकात बनाना पड़ेंगे। उस वक्त तो शरद पवार भी सलाम करते थे निहाल साहब को, मशवरा लेते थे निहाल साहब से, वो थे। अब नहीं है दुनिया में, अब उनका ज़माना ख़त्म हो गया। बार बार अगर निहाल साहब के दबदबे की या निहाल साहब की हम बात करेंगे कि निहाल साहब ऐसे थे, निहाल साहब वैसे थे, निहाली सियासत और निहाल साहब के अंदाज में हम जवाब देंगे, ये सब जुमले हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, आप निहाल साहब के जो भी ये सवाल आपने किया है, ये अक्सर लोग निहाल साहब के करीबी लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मजबूत तरीन लीडर थे। आज के ज़माने में उनका ज़माना ख़त्म हुए 20 साल के ज़ायद अरसा हो गया। अब निहाल साहब जो है इंतकाल हुआ करीबन 4-5 साल के करीब हो गया, और ज़्यादा 17 में शायद इंतकाल हुआ उनका। अब वो आखिरी ज़िंदगी तक के वाकई में वो एक फ़ोन करते थे तो प्रशासन हिल जाता था, लेकिन वो निहाल साहब थे। आज के ज़िम्मेदारान निहाल साहब नहीं है, चाहे वो जनता दल के हों या किसी और पार्टी के हों, जो निहाल साहब के से कभी मिले हुए रहे, आज अलग अलग पार्टियों में, अगर वो निहाल साहब की दुआई देते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि निहाल साहब जो है मतलब मजबूत नहीं थे या दबदबा नहीं था, बहुत मजबूत तरीन लीडर थे, हम मानते हैं उसको। लेकिन अगर आज निहाल साहब की जैसी सियासत करना है तो वैसा दमखम पैदा करना पड़ेगा, वैसी हिकमत अमली इस्तेमाल करनी पड़ेगी और वैसा जज्बा लाना पड़ेगा। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है कि यानी किसी भी मामले में मुफ्ती साहब का खुल के बयान नहीं आ पाता? यानी जैसा लोगों की उम्मीद होती है कि एक लीडर है हमारा और एक मजहबी रहनुमा भी हैं, तो खुल के कुछ बातें आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके बारे में एक इत्मीनान हो जाए आवाम को कि हाँ, इस पर कुछ काम किया जा रहा है। देखिए, मालेगांव में काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो किसी को बुरा भला बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके चिल्लाना और देख लूँगा समझ लूँगा कि सियासत जो होती थी वो ज़माने में वो अलग किस्म की सियासत थी, वो निहाल साहब का रौब था। और आज जो है, आज बहुत ज़्यादा हिकमत अमली की ज़रूरत है। आज ऐसे हालात हैं कि मुसलमानों का ट्रेन में सफ़र करना मुहाल है, मुसलमानों का एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जाना मुहाल है। ये मालेगांव में रहते हैं तो हम ऐसी बात कर रहे हैं, निहाल साहब के अंदाज़ में जवाब देंगे और ऐसा और वैसा, ये अब वो किस्म की सियासत हम नहीं कर सकते। हमको पूरे हिंदुस्तान की सियासत को देख समझ करके मालेगांव में सियासत करना पड़ेगी। ठीक है, हम मालेगांव में रहते हैं, एक अक्सरियती तादाद है हमारे पास और हमारा मेयर होता है, हमारा एमएलए होता है, ठीक है, लेकिन प्रशासन भी जो है, जो बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग आते हैं ना, वो दूसरे शहरों से नौकरियां करके यहाँ तबादला होता है तो आते हैं, वो मिजाज लेकर के आते हैं। अगर वो अपने मिजाज से काम करने लगे, ये मुफ्ती साहब की और बाज़ लीडरान की हिकमत अमली है कि वो मिजाज इख्तियार नहीं कर पाए। वरना आप देख लीजिए कि जो डिप्टी साहब हैं वो पहले किस शहर में थे, वहाँ क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिया, एसपी साहब हैं वो पहले कहाँ थे, चीफ अपने जो कलेक्टर साहब हैं वो पहले कहाँ थे, या कमिश्नर जो हैं वो कहाँ के थे, या कहाँ से काम तबादला हो करके यहाँ आए। तो वो हालात को यहाँ आ करके उनको अपने मिजाज को तब्दील करना पड़ता है। यहाँ एमएलए या लीडर अपने मिजाज को तब्दील नहीं करता, वो यहाँ के हालात को देख समझ करके हिकमत अमली उनको इख्तियार करनी पड़ती, और ये करवाने वाले होते हैं आमदार साहब यानी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काज़मी साहब।
वो आलिम है, मुफ्ती हैं, ईदगाह के इमाम हैं, इतने ओहदे हैं उनके पास, मजहबी शख्सियत हैं, वो जाके गाली देंगे वहाँ, वो जाके तोड़ फोड़ करेंगे? आप क्या उनसे तवक्को रखते हैं? नहीं, गाली नहीं, लेकिन इतना दम वाली बात अगर रख सकें कि ने जो लगे कि हाँ एक लीडर बात कर रहा है। यानी अक्सर से ये व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा कि यानी अक्सर से ये बातें होते रहती है, इसलिए हम ये सवाल लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं मुफ्ती साहब से, मगर वो इस बात के कायल नहीं है कि सारी बातें मीडिया के ज़रिए से आवाम तक पहुँचे। ये नफ़े और नुकसान की जो सियासत है ना, इसको समझना होगा। ये हिकमत अमली से आती है। और देखिए, फ़िक़्ह को और सर्फ नौ और जो कहना चाहिए कि जो कुरान हदीस की जो तालीम है ना, वो मुफ्ती साहब ने 18-20 साल यानी अपनी ज़िंदगी का दिया है। और हर फील्ड में, मतलब हर साल हर सब्जेक्ट में वो एक नंबर रहा करते थे, पूरे मदरसे में टॉप करते थे वो हर साल। और बेहतरीन स्टूडेंट थे, उनके असातिज़ा बताते हैं और उनके साथ पढ़ने वाले बताते हैं, वो अपने इल्म को इस्तेमाल कर करके हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। और जो कुरान हदीस पढ़ा हुआ है, उससे बेहतर हिकमत अमली कौन इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि हिकमत से पूरा कुरान, हिकमत आज हम बोलते हैं, लेकिन वो उसको अगर हम आज के ज़माने में, आज की ज़ुबान में तर्जुमा करें तो सियासत है। अच्छा, आप शहर में घूमते हैं, बहुत लोगों से मुलाकात होते रहती है आपकी, तो नेगेटिव सियासत कितनी शहर में परवान चढ़ रही है, आप इसको क्या दिखते हैं? और मशहूर होने के लिए अगर कोई उनके ख़िलाफ़ बोलता है तो बोलता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि आज जो लोग कभी साथ में रहे, कभी मुखालिफ रहे, फिर साथ में रहे, फिर मुखालिफ रहे, ये एक सियासी अंदाज़ है। और इससे अपनी वोट को कायम रखना या अपने लोगों को बचाए रखना या अपने लोगों को बजाए रखना, ये एक सियासत है और क्या है। अब कुछ लोगों जो व्हाट्सएप पर, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो लगे रहते हैं, वो उनका एक अंदाज़ है, उनको उस काम पे लगाया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स है, इस पर अपने को मुखालफत करनी है, वो करते हैं अपना काम। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोलने वाले बोलते रहें। अभी एक वाक़े की मैं मिसाल देता हूँ। मेरा मानना ये है कि धरना दे रहे थे जनता दल वाले, बचाओ चोर है, बचाओ चोर है, ऐसा नारा लगा रहे थे। मुफ्ती साहब कुछ उधर का फ़ंड रुका हुआ था, काम के एनओसी का कुछ मामला था, जो भी मामला था, कमिश्नर साहब से बात करके उतरे नीचे। मुफ्ती साहब का ये सोचना था, या मैं जैसा समझता हूँ कि जैसे ही जनता दल का कोई भी शख्स देखा होगा, धरना जनता दल का था, गठबंधन का नहीं था, कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, बजाय ये कहना सलीम गड़बड़ का कि सब चोर हैं, है ना, यह जानबूझ करके कहा गया जुमला, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की मुखालफत का अंदाज़ कौम कबूल करती उड़ती नहीं। अब ये अगर उन्होंने कहा तो मैंने देखा वीडियो में, मुफ्ती साहब को मैंने बताया कि नहीं, मुस्तकीम भाई ने रोका उसको, हाथ से दबाया उसको कि नहीं मत ख़त्म कर। मेरा मानना ये है कि उसको उठ करके मुफ्ती साहब के पास जाना चाहिए था कि मुफ्ती साहब 5 मिनट ज़रा से हम लोग साथ बैठ जाओ, मजबूती आ जाए धरने में। मुफ्ती साहब क्या बैठते नहीं क्या? तो वो ये भी हो सकता है ना कि मुफ्ती साहब भी जा सकते थे वहाँ पर। मुफ्ती साहब के वहाँ पहुँचने तक लोगों ने पलट करके देखा, सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आमदार साहब आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब पलट के देखेंगे। पलट करके देखा, अब जैसे ही देखा तो कहने लगे सब चोर है, सब चोर है। तो मुफ्ती साहब वहाँ रुकेंगे? बताओ मुझको आप। वो निहाल साहब थे, निहाल साहब वो हर तरीके की पॉलिटिक्स करते थे, इनको नहीं आता, और आता भी है तो करते नहीं है। ये एक नहज की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी गाँव में। सिर्फ अगर मामला मुफ्ती साहब से इनका कोई निज़ा हो गया, कोई मामला हो गया, उसको बैठ के हल किया जा सकता है। गठबंधन के लोग हैं, इख्तलाफ हर जगह, घर में होता है इख्तलाफ, दो भाई में नहीं जमती। हम लोग पंचायत तोड़ते दिन रात, हम लोगों को समझता है ना इख्तलाफ, ये मामूली बात है। हो गया, हम ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत लोग मिल करके कुछ इख्तलाफ हो गया है, गठबंधन में हैं, शरीक पार्टियाँ जो हैं उसमें कुछ इख्तलाफ चल रहा है, तो उसको हल की तरफ जाना चाहिए, तोड़ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुखालिफ पार्टी ने शायद उनको घुसाया है, मेरा इशारा आप समझें, जो ये निज़ा को, मामूली बात को, इख्तलाफ को, इसको बढ़ा करके इसको दूर से दूर बतदरीज जो है ये लोग दूर होते चले जा रहे हैं। और एक मौका ऐसा ना, अल्लाह ना करे कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं। मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि ये गठबंधन का मामला जो है
मुस्तकीम डिग्निटी को मैं दूसरा लीडर मानता हूँ, लेकिन वो अपनी सोच को, अपनी समझ को वो अपने वर्करों पर वो खोल नहीं पा रहे हैं। मुफ्ती साहब चाहते हैं, उनके लोग भी तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना। हम बोलते हैं ना, उसका इकरार किए ना, मैं किया ना इकरार कि उनके लोग भी कुछ जवाबात देने में या कुछ लिखने में वो रहते हैं। हम मुफ्ती साहब के पास जा करके बोलते हैं, मुफ्ती साहब देखो फला फला है, ऐसा ऐसा कर रहा है, फला ग्रुप में ऐसा ऐसा लिखा है। फ़ौरन फ़ोन लगा करके उसको डांटते हैं और बोलते हैं अगर इसके बाद तेरी पोस्ट देगा तो समझ लेना। अगर इसी तरह से चलता रहा तो दूसरी जो पार्टियां वो फ़ायदा उठा सकती है। बिल्कुल उठाएंगी, उनका फ़ायदा इसी में है और शायद इसीलिए वो घुसाया गया कुछ लोगों को कि भाई ये गठबंधन तोड़ो, ये टूट जाएगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है आमने सामने लड़ेंगे इलेक्शन, तो मुफ्ती साहब को भी थोड़ी कमज़ोरी होगी, कुछ सीटें गिरेंगी और वहाँ से किन की सीटें जनता दल की निकलेगी क्या, वहाँ से तो उनकी मुखालिफिन की सीटें निकलेगी। वो यही चाहते हैं, ये सियासी बेस है, ये सियासत है, इसको लोग इस्तेमाल कर। मैं चाहता हूँ कि मुस्तकीम भाई या जनता दल के लोग जो हैं वो अपना खोया हुआ वक़ार दबदबा हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब जो हैं एक हद तक के चलेंगे। आदमी जब यानी उम्र की इस मुकाम पर पहुंचता है तो या तो हट जाता है, बैठ जाता है, तब तक तो आप साथ चलो। किसके पास जाएगी क़यादत, कौन है? जाहिर सी बात है, अगर हम मुस्तकीम भाई को मुफ्ती साहब के बाद हम यानी उनके अंदर वो चीज़ें देख रहे हैं कि ये हमारे दूसरे कायद बन सकते हैं, ये हमारे कायद आला हो सकते हैं, तो इसको उनको महसूस करना पड़ेगा, उनके लोगों को महसूस करना पड़ेगा। अगर वो कर लेते हैं और थोड़ा सब्र कर लेते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट रहेगा, नेमुल बदल रहेगा, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। इसीलिए गठबंधन का वजूद हुआ है और इसमें बड़ी बड़ी नामी गिरामी हस्तियाँ रही हैं गठबंधन के बनाने में, कोशर हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे भाई बुलंद इकबाल को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत ज़हीन और बहुत ही हिकमत से पूर्ण शख्सियत थी और वो अच्छे सियासत को समझते थे, जानते थे और बहुत इज़्ज़त करते थे मुफ्ती साहब की। वो आज हयात होते तो इन हालात में ये उनके वर्कर ऐसी हरकत नहीं करते जो आज इतने ख़राब जुमले लिखते हैं। जो भी समझ में आता है वो लिखते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं था कि बुलंद भाई ऐसा करने देते और उनका दबदबा था पार्टी पर, वर्करों पर। आज पता नहीं, मैं नहीं समझता कि मुस्तकीम भाई मना करते हैं तो उनके वर्कर कैसे नहीं मानते। ये थे हमारे साथ जाहिद अयूबी साहब, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पर बात की। इस पर अगर आप भी अपनी कुछ राय रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसी मुद्दे पर कल और कोई नई शख्सियत के साथ बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका लीडर के साथ में भी इस तरीके की कुछ बात हो या वो भी अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए रिसाइट टुडे।